नमस्कार दोस्तों, क्या आप नीट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बेहतर दृष्टिकोण से नीट 2024 की प्रिपरेशन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक व्यापक एनसीईआरटी आधारित रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली एनसीईआरटी आधारित किताबें नीट एग्जाम की नींव है। अगर बात करें एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी नीट एग्जाम का नींव है। जैसे जैसे आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते जाएंगे, आप अपने अवधारणाओं को अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों की अच्छी समझ आपको हो पाएगी और इस तरीके से आप एक अच्छा बेस तैयार करके नीट एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ें। बुक्स को पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि सरसरी निगाह से आप बुक्स पढ़ ले जाएं और बस उसके बाद आपका कंप्लीट हो गया। बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें, चीज़ों को नोट्स करें और फाइनली जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो जो चीज़ आप नोट किए हैं उनका सारांश बना लें। साथ ही बीच बीच में आपको रिवीजन भी करना होगा, जिससे जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो भूले ना। इन सभी के साथ एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जब भी आप कोई टॉपिक एनसीईआरटी में समाप्त करते हैं तो टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। उनके क्वेश्चन को समझें और उनके आंसर को लिखने का प्रयास करें। जब आप इनके आंसर को लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं कितने अच्छे तरीके से आपने समझा है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब हम मान लेते हैं आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली और समझ ली। अब इसके बाद आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करिए और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज हो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो सपोज करिए आप प्रीवियस ईयर के एक सेक्शन को उठाते हैं, उस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आपको कहां कहां प्रॉब्लम होती है। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप एनसीईआरटी के बुक्स को उठा के उस टॉपिक को फिर से क्लियर करने का प्रयास करिए। साथ ही आप इसमें जो अपने सारांश तैयार किया था उस सारांश का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीट का एक्चुअल पैटर्न है क्या और आप अभी तक अपने आप को कहां पा रहे हैं। साथ ही एग्जाम में जो ह्यूमन एरर होती है उससे भी बच पाएंगे। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन जो रिवीजन होते हैं वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। इस तरह पढ़ाई करने के बाद अगर आपको अब भी कुछ कमी लगती है तो जो ऑनलाइन संसाधन है उनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको YouTube पर बहुत सारी फ्री में वीडियोस मिल जाएंगी, उन टॉपिक वाइज वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी को ध्यान रख के ही आपको पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से आप चीजों को और आसानी से समझ सकते हैं। कई बार जब घर पे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर हम गेन कर पाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके की दिक्कत आपको ना हो, इसके लिए आप पहले से मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का प्रयास करिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप दीजिए, जिससे आपके पास एग्जाम एनवायरनमेंट का हैबिट क्रिएट हो, जिससे आपको एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएं और आप बेहतर कर पाएं। वीडियो में चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फोकस कर रहे हैं नीट 2024 पर तो एनसीईआरटी को आप बिल्कुल ना भूलें। एनसीईआरटी के माध्यम से और इसको ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन करें और आप अपने आप को एक समय बाद उस लेवल पर पाएंगे जहां आपके लिए नीट के पेपर को सॉल्व करना बहुत आसान प्रतीत होने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।